सब्सक्राइब करें आईटी की टिप्स को और बेल आइकॉन को दबाएं टेक्नोलॉजी की लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए। तो दोस्तों, अगर आप पिक्सेल का इंटरनेट इस्तेमाल कर रहे हैं और आपको सर्विस जो है वो ठीक तरह से नहीं मिल रही है, आपका इंटरनेट की स्पीड ठीक तरह से नहीं आ रही है, तो अक्सर लोग इस तरह करते हैं कि वो पिक्सेल को कंप्लेन करते हैं और मुझे कहते हैं कि जब हम कंप्लेन करते हैं तो हमारी कंप्लेन के ऊपर भी कोई सही तरह से रिस्पॉन्स नहीं दिया जाता है, इंटरनेट की स्पीड जो है वो वैसी की वैसी ही हमें मिलती है। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप पिक्सेल को कंप्लेन कर रहे हैं और वो आपकी कंप्लेंट नहीं सुन रहे हैं, तो उसके अलावा आप पिक्सेल की कंप्लेंट कहाँ पे कर सकते हैं और किस तरह से आप इस मसले को हल कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। मेरा नाम अब्बास, आप देखते हैं आईटी की टिप। तो दोस्तों, पिक्सेल के वाले से मैं पहले 3-4 वीडियोस बना चुका हूं, जिसमें मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने 10 MB का कनेक्शन जो था उसकी स्पीड को बताया था कि किस तरह से स्पीड मुझे मिल रही है, उसकी परफॉर्मेंस कैसी है। और उसके अलावा मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने VDSL के ऊपर जब अपने ADSL को कन्वर्ट किया था, तो वहां पे भी मैंने उसकी भी वीडियो बनाई थी और उसकी परफॉर्मेंस के बारे में भी मैंने आपको बताया था। इन दोनों वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप इनको देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैं बात करूंगा कि जब मैंने ये वीडियोस बनाई थी तो काफी सारे लोगों ने वहां पे मुझे कमेंट में बताया कि उन्होंने पिक्सेल का इंटरनेट वो इस्तेमाल कर रहे हैं, जब वो उनको सर्विस के वाले से प्रॉब्लम्स आती हैं, इंटरनेट की स्पीड सही तरह से नहीं मिलती है, तो वो जब पिक्सेल को कंप्लेंट करते हैं तो वहाँ पे प्रॉपर कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया जाता है, कंप्लेंट को नहीं सुना जाता है, जो स्पीड है वो उनको सही तरह से नहीं मिल पाती है। तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाई जाए कि अगर आपको पिक्सेल की स्पीड सही नहीं मिल रही है और आप कंप्लेंट करने के बावजूद आपको उसी तरह से स्पीड दी जा रही है और आपके इंटरनेट बहुत ज्यादा डिस्कनेक्टिविटी का आपको उसमें इश्यू आ रहा है, तो आप की अगर पिक्सेल कंप्लेंट नहीं सुन रहा है तो आप एक और इदारा है जहाँ पे कंप्लेंट कर सकते हैं, और वो इदारा है PTA। PTA आप जानते हैं कि कुछ अर्सा पहले भी खबरों में काफी ज्यादा रहा है, हमारी सिमों को रजिस्ट्रेशन के वाले से, सिमों की रजिस्ट्रेशन के वाले से PTA जो है वो काफी ज्यादा न्यूज में रहा है। तो PTA एक ऐसा इदारा है जिसके अंडर तमाम टेलीकम्युनिकेशन की कंपनीज आती हैं और आप PTA को कंप्लेन कर सकते हैं। तो मैं आपको कंप्यूटर के ऊपर चल के बताता हूँ कि PTA का कौन सा लिंक है जिसके ऊपर जाके आप ये PTCL की, और आप यहाँ पे सिर्फ PTCL की कंप्लेन नहीं कर सकते हैं, बल्कि आप जितनी भी टेलीकम्युनिकेशन की कंपनीज है तमाम की कंप्लेन कर सकते हैं। आपको कोई आपके सिम के वाले से कोई आपको प्रॉब्लम है, मोबाइल फोन के वाले से कोई प्रॉब्लम है, तो भी आप कर सकते हैं। आपको इंटरनेट डेटा के वाले से किसी किस्म की कोई कंप्लेंट है तो भी आप कर सकते हैं। तो तमाम टेलीकम्युनिकेशन की जितनी भी कंपनीज है वो तमाम जो है वो PTA के अंडर आती है और आप PTA को उसकी कंप्लेंट कर सकते हैं। तो मैं सबसे पहले आपको ये बताता हूँ कि आप PTA के ऊपर कैसे कंप्लेंट कर सकते हैं, और जहाँ पे आज की वीडियो में हम PTCL की बात कर रहे हैं तो मैं आपको PTCL के हवाले से बताता हूँ कि अगर आप ये देखना चाहते हैं कि आपके PTCL की लाइन के जो पैरामीटर्स हैं वो किस तरह से हैं और किस तरह से आपको पता चलेगा कि आपकी जो PTCL की लाइन है वो वीक है, तो उसके हवाले से भी मैं राउटर के ऊपर जाऊंगा और वहां पे आपको बताऊंगा कि लाइन के पैरामीटर आपने कैसे चेक करने हैं और कैसे आपको पता चलेगा कि आपकी जो PTCL की जो स्पीड है वो कम आ रही है। तो चलते हैं पीसी के ऊपर। तो मैं आपको सबसे पहले PTA की वेबसाइट के ऊपर लेके जाता हूँ और वहां पे मैं आपको बताता हूँ कि आप किस तरह से इनको कंपेयर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये है वो PTA का लिंक जहाँ पे जाके आप किसी भी टेलीकम्युनिकेशन कंपनी की शिकायत जो है वो दर्ज करा सकते हैं। इस लिंक को मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पे आपको ये मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप इसको सर्च करना चाहते हैं तो आप गूगल पे जाके PTA कंप्लेंट सर्च करेंगे तो वहाँ पे भी आपको मिल जाएगा, और इसके अलावा ये लिंक जो है वो PTA की वेबसाइट के ऊपर भी मौजूद ही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बिल्कुल एक सिंपल सा फॉर्म है जिसके ऊपर आपने अपना नाम देना है, साथ में CNIC देना है, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल एड्रेस, उस तरह की इन्फॉर्मेशन है, और यहाँ पे आपने जो आपका सर्विस प्रोवाइडर है उसके बारे में बताना है कि कौन सा है। अगर वो PTCL है, कोई भी कंपनी है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मुख्तलिफ जो है वो मोबाइल कंपनीज भी यहाँ पे आ रही हैं, तो जो भी आपका सर्विस प्रोवाइडर है वहाँ पे आप उसका सेलेक्ट करेंगे वहाँ पे, और उसके अलावा जो सर्विस टाइप है आपने वो सिलेक्ट करनी है कि इंटरनेट है या टेलीफोन है, क्या चीज़ है उसको आपने सेलेक्ट करना है। सिंपल फॉर्म है, आपने इसको सबमिट करना है, और साथ में अगर कोई फाइल है आप अटैच करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। यहाँ से इसका भी ऑप्शन दिया हुआ है, और सिंपल आपने यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, यहाँ पे आप इनकी टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ सकते हैं। ये टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, ये बेसिकली दो ही कंडीशंस हैं, इनको 2 दफ़ा रिपीट किया हुआ है, 2 दफ़ा, तो आप इनको भी पढ़ लीजिएगा और साथ में आपने इसको सेंड कर देना है। तो अगर आपकी कंप्लेंट नहीं सुनी जा रही है, और आखिरी अगर आप देखते हैं कि किसी भी जगह पे आपकी कंप्लेंट को नहीं सुना जा रहा है, तो आखिरी हल यही है कि आप यहाँ PTA के ऊपर कंप्लेंट कर सकते हैं। अब इसके अलावा मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप PTCL का चेक करना चाहते हैं, लाइन के पैरामीटर चेक करना चाहते हैं, तो उसका क्या तरीक़ाकार है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक नया टैब ओपन कर लेता हूँ, और यहाँ पे आपने ये एड्रेस देने हैं,
ये जो आईपी एड्रेस मैं ऊपर दे रहा हूँ ये आपको आपकी राउटर की बैक साइड पे मिल जाएगा। ये आपके केस में चेंज भी हो सकता है। तो आपको वहाँ पे ये एड्रेस मिलेगा और साथ में यूज़र नेम और पासवर्ड जो है वो आपको राउटर की बैक साइड पे मिल जाएगा। आमतौर पर ये एडमन ही होता है। तो यहाँ से मैं इसको लॉगिन कर लेता हूँ। तो लॉगिन करने के बाद यहाँ पे आप आ जाएं सबसे पहले डिवाइस इंफॉर्मेशन में, ये स्टैटिस्टिक्स में, और यहाँ पे आपने आना है XDSL पे। तो यहाँ पे जब आप आएंगे तो यहाँ पे अगर आपने ये चेक करना है कि आपकी लाइन के जो पैरामीटर्स हैं वो क्या हैं, तो यहाँ पे आप सबसे पहले SNR मार्जिन को चेक कर लें। ये SNR मार्जिन जो है, अगर यहाँ पे आपको 0.1 dB यहाँ पे ये इस तरह से नज़र आता है, तो ये आपका होना चाहिए 300 से लेके 350 तक। और अगर ये सिंपल लिखा हुआ है 0.1 नहीं है तो ये होना चाहिए। और अगर यहाँ पे ये सिंपल लिखा हुआ है तो ये आपका 30 से 35 के बीच होना चाहिए। तो इसको एक अच्छा SNR मार्जिन जो है वो कंसिडर किया जाएगा। अगर ये कम है, यहाँ पे आपको ये 100 मिल रहा है, 70, 80 या 100 से ऊपर है या 200 है, तो इसका मतलब ये है कि ये आपकी लाइन जो है ये वीक है। दूसरी चीज़ आप यहाँ पे ये देख लें, ये जो अटेनेबल रेट है, इससे आपका पता चलता है कि आपकी लाइन जो है वो मैक्सिमम कितनी पावर को जो है वो सपोर्ट करती है, मतलब कितने MB का नेट जो है वो आप लगा सकते हैं। इस तरह यहाँ पे मेरा ये 50,000 के करीब आ रहा है, तो यहाँ पे जो मेरी लाइन है वो तकरीबन 50 MB का नेट जो है वो सपोर्ट कर सकती है। और इसके अलावा एक और चीज़ भी आप ये देख लें कि ये जो लाइन रेट आपका आ रहा है, रेट के भी जितने MB का आपका कनेक्शन है ये उतना ही होना चाहिए। अक्सर औकात ऐसे होता है कि आपने मिसाल के तौर पे 10 MB का कनेक्शन लिया है, तो यहाँ पे जो आपको डाउन स्ट्रीम है वो हो सकता है 6 MB की मिल रही हो और 7 MB की मिल रही हो, तो ये भी आप चेक कर लें। जिस तरह मेरी यहाँ पे जो मेरी जो लाइन है वो 10 MB की है, तो यहाँ पे ये एग्जैक्टली 10 MB दिखा रहा है, ये 11,000 है तकरीबन, ये 10 MB की डाउन स्ट्रीम यहाँ पे दिखा रहा है। और अपलोड स्पीड भी इसी तरह ये तकरीबन 5.5 MB की है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। मेन आपने ये SNR मार्जिन देखना है। ये SNR मार्जिन अगर आपका 300 से ऊपर है तो इसका मतलब ये है कि आपकी जो लाइन है वो ठीक है, वो अच्छी है। और उसमें मैं आपको एक और बात बताता चलूँ कि अगर आपको SNR मार्जिन यहाँ पे कम मिल रहा है, आपको आप अपने राउटर को चेक करते हैं, वहाँ पे आपको SNR मार्जिन कम मिलता है, तो अगर आप VDSL के ऊपर कन्वर्ट करते हैं तो आपको SNR मार्जिन में काफ़ी अच्छा आपको मिलना शुरू हो जाएगा। मेरे अपने साथ ये प्रॉब्लम था कि मेरा जो SNR मार्जिन था ये पहले कभी 120 150 तक होता था, लेकिन जब से मैंने इसको VDSL के ऊपर कन्वर्ट किया तो यहाँ पे मुझे SNR मार्जिन की जो शिकायत है वो ख़त्म हो गई है और लाइन की जो पावर है वो काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और इससे आपको काफ़ी हेल्प मिली होगी। अगर आप ये समझते हैं कि मेरी इस वीडियो से आपको कोई हेल्प मिली है तो इस वीडियो को दूसरे लोगों तक भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी इस तरह की इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। अगर आप IT की टिप्स को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इससे आपको आने वाली मजीद वीडियोस भी मिलती रहेंगी। साथ में बेल आइकन का बटन दबा दें। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।